हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल प्रतिमा डेली ब्लॉग्स में आप सबका स्वागत है। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ और सुखी भी होंगे। ईश्वर हम सबको स्वस्थ और सुखी रखे, है ना। बस यहाँ पे मैं मॉर्निंग में उठ गई थी, आज 5 साढ़े 5 बजे उठी थी, पर काम मैं स्टार्ट की 6 बजे से, क्योंकि उस समय चाय बनाई, चाय पी। उसके बाद में हस्बैंड दूध लाने के लिए चले गए और उसके बाद में मैं कुछ कुछ काम था उसको की। और अभी पानी का जो कनेक्शन बोली ना, दूसरे घर से लेकर के जो काम अभी मैं चला रही हूँ, तो यहाँ पे मैं जब तक रहूँगी ना तब तक पानी मेरा मतलब नहीं मिलने वाला है। मोटर यहाँ ठीक नहीं होने वाला है, मुझे तो ऐसा ही लग रहा है। तो कोई बात नहीं, यहाँ पे उनके यहाँ से जो कनेक्शन लेती हूँ वो कनेक्शन से मैं यहाँ पे जो भी कपड़े थे 2-3 दिन का, अभी तो घर आना जाना डेली का लगा हुआ है ना, तो जो भी 2-3 दिन के कपड़े थे उस सबको मैं धो ली। उसके बाद में थोड़ा सा मैंगो शेक बना करके, मैंगो शेक हम लोग दोनों हस्बैंड वाइफ पी ली। और एक बड़ा गिलास एक छोटा गिलास आप देखे होंगे, तो इसलिए मैं उसको चेंज नहीं की, स्टील के गिलास में नहीं डाली ना, क्योंकि पानी की अभी तो जो है ना सो बहुत किल्लत है। तो जो जैसे बना उसी में मैं पी ली। बस यहाँ पे आलू पटल का सब्जी बना रही हूँ, सत्तू भर के पराठे बना लूँगी और उसके बाद में नहा करके चली जाऊँगी। कुछ कुछ काम है उसको निपटाऊँगी, पूजा करूँगी और उसके बाद में जो काम है सो करूँगी। उसके बाद नाश्ता करके घर चल जाऊँगी। मतलब 6 बजे से 8 बजे तक ये सारे काम जो रहते हैं ना घर के, वो मुझे ख़त्म करके और निकलना है। तो देखिए, घर अभी मैं डेली जा रही हूँ। आप लोग भी सोचिएगा कि जब भी मैं वीडियो देखती हूँ इसका, तो ये क्या बोलती है कि घर जाना है, घर जाना है। तो देखिए ऐसा ही हो रहा है, डेली ही अभी घर जाना पड़ रहा है। 6 बजे उठती हूँ, 8 बजे तक काम को ख़त्म करके और 8 बजे तक मतलब कि निकल जाती हूँ घर के लिए। कभी कभी तो ऐसा होता है ना कि 7:30 में ही जाना पड़ता है। तो देखिए, एक बात मैं पहले ही बता देती हूँ, क्योंकि वहाँ पर जो भी मैं वीडियो बनाऊँगी वो तो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी ही। ऐसा नहीं कि घर मतलब कि अभी नीचे का फर्श का भी टाइल्स उसका काम नहीं हुआ है तो मैं वीडियो नहीं डालूँगी, ऐसा कुछ नहीं है। जैसा है जो है मैं आप लोगों के साथ शेयर करते ही जाऊँगी। तो देखिए, मैं डेली जाती हूँ, पर ऐसा नहीं है कि मैं कोई बिल्डिंग बना रही हूँ, 10 मंजिला बनवा रही हूँ, नहीं। मेरा 3-4 रूम का रूम रहेगा, बेडरूम, किचन, और उसके बाद में 2-3 रूम है और उसके बाद में किचन है, बाथरूम है, यही सब है। तो जो है जैसे है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी ही। और ये जो अभी घर बन रहा है ना, जैसे कि ये घर मेरे ससुर जी बनाए हुए थे और थोड़ा मोड़ा जो रिपेयर का काम था सो मेरे भैंसुर जी करवाए हुए थे। पर अभी जो है ना वो नया लुक में, पहले ज़माने का जो घर था उसको चेंज करके नए लुक में हस्बैंड उसको मतलब कि बनवा रहे हैं। जो आंगन था उसको हॉल करवा दिए। उसके बाद में बड़ा सा किचन, मैं बोली कि नहीं, मेरे लिए जो पहले किचन था सो छोटा किचन था, पर अभी मैं बोली ना कि जब आप घर को तोड़वा के बनवा ही रहे हैं तो थोड़ा सा किचन बड़ा कीजिएगा। तो किचन हस्बैंड मेरे लिए बड़ा करवाए हैं। मेरे भगिन दामाद आते हैं ना तो बोलते हैं, मामी जी मैं तो इसी में आप जब भी आऊँगा ना तो यहीं पे सोऊंगा, आप किचन का काम कहीं और कीजिएगा। इतना बड़ा मतलब कि किचन है, क्योंकि यहाँ पे जो किचन है ना ये छोटा किचन है। और छोटा किचन होने के बाद में बावजूद भी क्या है ना कि इसमें रैक उक का मतलब सुविधा उतना नहीं है, तो जिसके कारण ना किचन में मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी होती है। तो उसके लिए मैं हस्बैंड से शुरू से ही बोलती थी कि देखिए, और सब रूम को आप जो भी कीजिए, पर मेरा जो किचन है ना थोड़ा सा बड़ा ज़रूर कीजिएगा। तो वो किचन में थोड़ा सा बड़ा तो हुआ, पर उसमें अब जो भी सामान लग रहा है ना थोड़ा बड़ा बड़ा ही करके लग रहे हैं। तो बस यही बात है। और घर का जो भी काम है वो करवा रही हूँ, तो अच्छा लग रहा है। जो कि हस्बैंड का इनकम से मतलब कि ये घर की जो भी काम है सो हो रहे हैं, चाहे वो ग्रिल लगवाने का हो या फिर पानी का कनेक्शन हो या फिर वो दीवार उठाने का हो, छत ढलाई करने का हो। तो ये सब चीज़ जब हो रही है ना अभी, तो मुझे काफ़ी खुशी हो रही है। बस ईश्वर से यही प्रार्थना करूँगी कि जो भी 2-3 रूम का मेरा 4 रूम का घर है उसमें हम लोग जब हस्बैंड वाइफ जाए ना तो खुशी खुशी से रहे। बस यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आप लोग भी मेरे लिए प्रार्थना कीजिएगा कि जो घर बन रहा है उसमें खुशी से, सुख शांति से रहूँ। बस यही बात है और इसी के लिए मैं डेली जा रही हूँ। बस कुछ दिन की बात है और 1 हफ्ते की बात है, उसके बाद में फिर स्थिर हो जाऊँगी। और एक कहावत है ना कि घर बने और लड़की का शादी हो तो चप्पल ना घिसे, चप्पल ना टूटे, वैसी कोई बात नहीं होने वाली है। तो हस्बैंड का परसों दिन मतलब 2-3 दिन पहले ही हस्बैंड का चप्पल टूट गया, तो मैं खूब ज़ोर ज़ोर से हंस रही थी कि देखिए, आपका जो कहावत है ना वो आप पे बिल्कुल ही फिट बैठा कि घर आप बनाए और आपका चप्पल तो गया। तो हस्बैंड को मैं हंसी और 2 दिन के बाद मेरा भी चप्पल टूट गया। तो कोई नहीं, पर जो भी हो अच्छा लग रहा है। डेली तो जैसे कि जाते आते ना इतना थक जाती हूँ, रात में आते आते इतना थक जाती हूँ ना कि क्या बोलूँ। लगता है ना जैसे कि कोई भी घर में रहता ना तो 2 रोटी बना करके अगर खिला देते ना तो मैं सुकून से सो जाती, पर घर में तो कोई है नहीं, जो भी है सो मुझे ही करनी है। तो चलिए,
मॉर्निंग में मैं सब्जी बना ली और नाश्ता के लिए पराठा बना ली, सत्तू भर के पराठे। थोड़ा सा मैं झींगे का सब्जी बनाऊंगी, वो फ़ौरन वाली। तो हस्बैंड बोले कि जैसे सत्तू के पराठे में ना थोड़ा सा कद्दू का सब्जी हुआ, नेनुआ का हुआ, झींगे का हो, तो ये सब सब्जी ना मसाले वाले से अच्छा लगता है ना, ये सब सब्जी हो तो पहले तो मैं पटल का काट ली थी सब्जी उब्जी, तो उसी को सोची कि चलो मैं बना लेती हूँ। उसके बाद में मैं क्या की कि कपड़े धोई, मैंगो शेक पी। उसके बाद में अब कुछ बर्तन उर्तन जो निकला है उसको मैं साफ़ करूँगी। तो पहले यहाँ पे आ गई हूँ, डस्टिंग का काम मैं ख़त्म कर ले रही हूँ, क्योंकि अभी क्या हो रहा है ना कि दिन भर तो मौसम ठीक ठाक ही रहता है, शाम में एक ही बार आंधी पानी शुरू कर देता है। तो पानी तो उतना चाहते हैं कि जैसे कि बारिश नहीं हो रही है, पर अंदर तूफान जो आता है ना, जिसके कारण क्या होता है ना, पूरे घर में डस्ट भर जाता है। और मैं जब जाती हूँ ना तो खिड़की को कम से कम एक रूम के खिड़की को खोल करके ही जाती हूँ। तो इससे क्या होता है ना कि पूरे मतलब कि दोनों रूम जो है, ये दोनों रूम भर जाता है डस्ट से। तो बस यहाँ पे मैं साफ़ कर ली, डस्टिंग का जो काम है वो सब कर ली। और उसके बाद में मैं क्या करूँगी कि पोछा ओछा लगा लूँगी। उसके बाद में और सब जो काम है सो करूँगी। और हाँ, एक कमेंट आया था कि आप नाश्ता बिना नहाए हुए नहीं बनाया कीजिए, नहा करके तब नाश्ता बनाया कीजिए। देखिए, संभव नहीं हो पाता है कि मैं नहा करके और नाश्ता बनाऊं। मेरे लिए ही नहीं, मैं जैसे कि यहाँ पे रहती हूँ ना, तो हर लोग यहाँ पे जो भी है वो अधिकतर यहाँ के जो हम औरतें हैं ना, सो क्या करते हैं, पहले नाश्ता बना लेते हैं। घर का जो डस्टिंग का काम है या फिर के क्लीनिंग का काम है या फिर नाश्ता बनाने का काम है, तो वो सब हम लोग कर लेते हैं। मतलब मैं ही नहीं, यहाँ के जितने भी औरत हैं उन लोगों से पूछी कि आप लोग क्या आप नाश्ता बनाती, नहा करके नाश्ता बनाती? वो लोग भी बोलती हैं कि नहीं, नहा करके हम लोग नाश्ता नहीं बनाते, पहले नाश्ता उस्ता का काम कर लेते हैं, उसके बाद में नहा करके पूजा करते हैं, उसके बाद में ही नाश्ता करते हैं। पर नाश्ता नहाने से पहले ही बना लेती हूँ। तो मुझे लगा ना कि जैसे मेरे पास कमेंट आया था, तो बोली कि पता नहीं मैं ही ये गलती करती हूँ क्या। तो वैसे अगल बगल में भी पूछी कि ऐसे आप भी करती हैं क्या, तो वो लोग भी बोले कि नहीं। मतलब कि यहाँ पर भी या फिर मेरे मैके में, फिर मेरे ससुराल में ये इस तरह का काम नहीं होता है कि हाँ नहा करके। हाँ, अगर फ्रेश होने के लिए गई तो वहाँ से फ्रेश होने के बाद में अगर बाथरूम में गई तो फिर नहा करके ही हम लोग निकलते हैं, उसके बाद में ही किचन में जाते हैं। पर अगर फ्रेश होने के लिए नहीं गई तो फिर वही मतलब कि नाश्ता उस्ता बना करके उसके बाद में फ्रेश हुई, नहाई, नहा कर पूजा करके तब नाश्ता करती हूँ। हाँ, अगर आप बोलिए कि नहा करके आप मतलब कि नाश्ता कीजिए, तो वो मैं करती हूँ बिना नहाए। आज तक रिकॉर्ड नहीं है कि मैं कभी बिना नहाए नाश्ता की हूँ। तो ये हो सकता है कि बिना नहाए नाश्ता नहीं कर सकती हूँ, पर बिना मतलब कि नहा करके नाश्ता बनाना मेरे लिए संभव नहीं है। तो इसके लिए मैं आपसे माफ़ी चाहती हूँ। मैं नाश्ता बना करके ही नहाती हूँ। तो बस वहाँ पे डस्टिंग क्लीनिंग का काम था, वो सब कर ली। और उसके बाद में जो रात में सब्जी बनाऊंगी उसको भी मैं काट करके अभी ही रख ली। और थोड़ा सा झींगी काट ली, क्योंकि हस्बैंड बोले कि थोड़ा सा झींगी का फ़ौरन पे ही सब्जी बना दो। बस उसको मैं यहाँ पे छौंक लगा दी। बर्तन कुछ थे जो कि नाश्ते में बनाई थी ना, कुकर उकर था, तो सोची कि चलो ये काम को भी मैं निपटा देती हूँ। तो बर्तन भी मैं साफ़ कर ली, क्योंकि आने के बाद ना कुछ करने का मन ही नहीं करता है, तो इसलिए बर्तन को भी साफ़ कर ली। और किचन का जो भी साफ़ करने का रहेगा, जैसे कि खाना वाना बनाने के बाद, नाश्ता बनाने के बाद ना थोड़ा सा फर्श पे गिरता ही है या फिर स्लैब पे लगता ही है, तो बस इसलिए मैं सबको साफ़ कर लूँगी। यहाँ पे मैं जो झींगे का सब्ज़ी बना रही हूँ, तो वैसे तो ये झींगे का सब्ज़ी ना लहसुन, उसके बाद में 5 फोरन मिर्च डाल करके ही उसको छौंक लगा देने से सब्ज़ी ये तैयार हो जाती है। पर इसको मैं थोड़ा सा अलग तरीके से बना रही हूँ, जैसे कि 5 फोरन, लहसुन ये सब तो दे ही रही हूँ फोरन में, पर इस झींगे को ना थोड़ा सा बॉयल कर ली। इससे क्या होगा ना कि जल्दी से पक भी जाएगी सब्जी और तेल भी कम लगता है इस तरह से बनाने में। तो बस वो सब्जी को मैं छौंक दी और इधर मैं अब स्लैब को जो है सो साफ़ कर ले रही हूँ। और उसके बाद में, क्योंकि स्लैब साफ़ करना ज़रूरी है ना, कि ऐसे तो मैं 2-3 बार स्लैब साफ़ कर लेती हूँ, पर अभी क्या है ना कि जाती हूँ ना तो उसका एक दिन छोड़ दी थी, तो ध्यान नहीं रहा, छूट गया। और आई ना तो पूरे चींटी, जो रोटी रह गया था एक ठो, तो उसमें चींटी लग गई थी। उसके बाद में पूरे स्लैब में ना वो अपना घर बना करके, अंडा बच्चा दे करके वो पूरा मतलब किचन में ही मेरा घर बसाने के फेर में लग गई थी। तो भूल से छूट गया था। तो इसलिए मैं जब भी जाती हूँ ना तो बर्तन का काम और ये पोछा का काम, मतलब कि ये किचन को साफ़ करने का काम, ये सब मैं करके ही जाती हूँ। बस झींगे को बॉयल कर ली, वो फ़ौरन डाल दी, इसको मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। और वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। मेरे वीडियो में ना बहुत कम लाइक आता है, तो पता नहीं क्यों लाइक नहीं करते हैं आप लोग।
कोई चार्ज नहीं लगता है, बस लाइक का जो बटन है उसको दबा दीजिए। और हाँ, अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, बेल आइकन को ज़रूर ऑल में क्लिक कीजिएगा, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूँ ना उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक मिलते रहे। तो बस, और यहाँ पे मैं क्या कर रही हूँ कि नमक का एक जो मंगाई थी ना पैकेट, वो शीशा को मैं धो लेती हूँ। और जो भी सामान मंगाती हूँ ना, तो जो मतलब सामान ख़त्म हो जाता है, वो डिब्बा खाली हो जाता है, तो उसको मैं धो करके, ये तो मैं हर एक वीडियो में आप लोगों को बताती भी हूँ और दिखाती भी हूँ। तो बस इसको मैं साफ़ कर ली, कपड़े से पोंछ ली, उसके बाद में ये नमक को डाल दे रही हूँ। थोड़ा सा बादाम था, मूंगफली, तो हस्बैंड बोले हुए थे कि इसको फ्राई कर देना, पर समय नहीं मिल रहा था, और उसको डब्बे में डाल दी, ढक्कन में खुला छोड़ दी, और फिर उसमें भी जो चींटी है सो अपना रैन बसेरा ले ली, तो उसको भी मैं निकाल दी कि इसका चींटी जो है सो हट जाए। और हस्बैंड शुरू हो गए कि अब इसमें चींटी चला गया, चींटी कहाँ कहाँ से घूम करके वो बादाम में गया है, तो मैं तो नहीं खाने वाला भैया, तुमको खाना है खाओ। तो क्या करूँ, हस्बैंड का नखरे से भी मैं परेशान हो जाती हूँ। चलिए, इस वीडियो को यहीं पे मैं एंड करती हूँ, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।